नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि कभी कोई कार्य के बारे में हम सोचते हैं कि हमें करना है, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो या फिर ग्रस्त जीवन के रिलेटेड। तो पहले तो हम लोगों को बहुत मोटिवेट रहते हैं, हम उस कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा रुचि रहती है और धीरे धीरे फिर वो कम होती जाती है। हाँ, चाहे वो सुबह जैसे अभिषेक करने जाना हो या फिर कुछ अन्य भी कार्य हो जो हमने सोच रखा हो, तो उसके मतलब ये रुचि कम ना हो ऐसा। बहुत अच्छा। ये तो अक्सर होता है, कोई भी अच्छा कार्य हाथ में लिया, कोई नई टास्क हाथ में ली, तो उस समय तो बहुत एंथुसिज्म रहता है, उत्साह रहता है, और करते करते उसके प्रति इतने हम यूज्ड टू हो जाते हैं कि वो उत्साह भंग होने लग जाता है। फिर बाद में मजबूरन धक्का देकर के कराना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत करने के लिए और महान बनने के लिए ये दो चीजें हैं। कभी भी शुरुआत करने के लिए महान नहीं बनना पड़ता, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत अवश्य करनी पड़ती है। और फिर जिसकी शुरुआत भी महानता के साथ होती है, उसको महान बनने से कोई नहीं रोक पाता। अब आप देखो, जब भी आप कोई शुरुआत दे रहे होते हैं, उस समय तो आपको शायद उत्साह बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि प्रश्न आपने किया। लेकिन जैसे जैसे आप उस कार्य में आगे बढ़ते चले जाते हैं, आपको उत्साह घटने लग जाता है। क्यों घटने लग जाता है? हम एक काउंट करने लग जाते हैं, अरे कब से तो कर रहे हैं, सुबह से किए जा रहा है ये काम, इतने दिनों से किए जा रहा है ये काम, महीनों से किए जा रहे हैं, सालों से किए जा रहे हैं। तो ये काउंटडाउन जो हमारे दिमाग में शुरू हो जाता है, अथवा एक काउंटिंग जो हमारे दिमाग में शुरू हो जाती है, ये उस कार्य के प्रति सफलता को थोड़ा सा हल्का आंकती है कि मुझे कार्य इतने समय में इतना करना चाहिए था और मैं नहीं कर पाया। तो जब इतने समय में नहीं हो पाया, तो बाकी समय में होगा, इसके बारे में प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लेकिन शुरुआत करते वक्त हमें नहीं सोचते। शुरुआत करते वक्त लक्ष्य दिमाग में रहता है और आगे बढ़ते वक्त सफलता दिमाग में रहती है। हालांकि लक्ष्य और सफलता कई बार एकार्थवाची बातें मानते हैं हम, लेकिन लक्ष्य हमारा उत्साह बढ़ाता है और सफलता हमारे उत्साह की परीक्षा कर रही होती है। बात समझ में आ रही है? तो आप लक्ष्य यदि अपने सामने रखे हैं, तो शुरुआत के साथ रखें। और कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, मान लो महीने भर से भी कर रहे हैं, तो उस कार्य को तो लगातार महीने भर से नहीं कर रहे, बीच में आपने बहुत से कार्य दूसरे भी किए होंगे। तो जैसा आपने मान लो आज आज 26 तारीख है, आज 26 तारीख को कोई कार्य हाथ में लिया, शुरुआत में आपको बहुत उत्साह है। अब 1 घंटे बाद दूसरा काम भी आपने किया, भोजन किया और दूसरे अपने घर गृहस्थी के कार्य किए, वो कार्य ड्रॉप हो गया। अब जब आज ही उस कार्य को दोबारा लें, तो ये दिमाग में ना लाएं कि मैंने सुबह भी किया था। जैसे सुबह मैंने शुरुआत के भाव लिए थे, ऐसी दूसरी बार में शुरुआत ही करूंगा। तो हमेशा शुरुआत करने की अब आप जब आदत डाल लेंगे, तो कभी भी आपका उत्साह भंग नहीं होगा। और एक बार शुरुआत करके उसको आप काउंट करने लग जाएंगे कि हमने कब से करते आ रहे हैं, तो कितने भी आप स्किल्ड उस चीज में क्यों ना हो, कितने भी आप निष्णात क्यों ना हो, आप वहां पर हार मानना पड़ेगा और आप थक जाएंगे। तो आप हमेशा शुरुआत करो और रोज शुरुआत करो, हर बार शुरुआत करो। हर बार आपका उत्साह उतना ही बड़ा रहेगा जितना पहली शुरुआत करते वक्त रहा था। लेकिन शुरुआत को भी ऐसा ना सोचने लग जाएं, देखो हम हर बार शुरुआत कर रहे हैं। नहीं, हम आज शुरुआत कर रहे हैं, हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत में एक अंदर से लघुता भी रहती है, अभिमान से भी हम बच जाते हैं और उत्साह से भी भर जाते हैं। और जब अभिमान से बच गए, उत्साह से भर गए, तो फिर लक्ष्य तो सफलता आपके हाथ में अपने आप आ जाएगी और आपका ये जो समस्या है वो भी ठीक ठाक हो जाएगी।